साहब दक्षिण अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में जब राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, ये राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है, क्योंकि वहां पर जो रंग भेद की नीति थी, आपको मालूम है कि वहां पर क्योंकि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों का राज आज भी है, लेकिन वहां पर जो है अफ्रीकन्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, ब्लैक्स करके उनको मतलब अपमानित किया जाता था, हर तरीके से उनको मतलब टॉर्चर किया जाता था। तो इसी बात को लेकर उन्होंने एक आंदोलन किया था, जैसे हमारे देश के अंदर गांधी जी ने आंदोलन किया था, इसी तरीके से नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के अंदर आंदोलन किया था। उस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों ने उनको उठा के जेल के अंदर 27 साल कारावास के अंदर डाल दिया था साहब। 27 साल एक आदमी, सोच के देखिए, एक रंग भेदी नीति को अगर उसने उसके खिलाफ आंदोलन किया तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसको 27 साल जेल में रहना पड़ा। आप सोच के देखिए, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे और एक द्वीप था, रॉबिन करके एक द्वीप था, उस द्वीप के ऊपर वो एक तरीके से काला पानी की तरह ही वो एक जेल थी जिसके अंदर वो थे, ना ही आसपास कुछ था, ना ही सिर्फ पानी पानी नजर आता था साहब। जब वो वहां से छूटे और जब वो आंदोलन खत्म हुआ और जब वो राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद एक टाइम ऐसा आया जो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे। रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट था, वहां पहुंचे खाना खाने। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राष्ट्रपति होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुंच जाते थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो ऐसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी खाना खाने रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तो सब वहां पे देखते हैं कि एक आदमी भी साइड में बैठा हुआ था, वो भी अपने खाने का वेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही नेल्सन मंडेला ने उसकी तरफ देखा तो अपने जो उनके साथ में जो उनके मित्र थे उनसे बोला, यार इनको प्लीज़ मेरे टेबल पे लेके आइए। तो उनके मित्र उनके पास गए, उनको बोला कि सर वो मंडेला साहब आपको बुला रहे हैं अपने टेबल पे। उन्होंने मंडेला की तरफ देखा और वो उठ के आए, बंदा उठ के आया वहाँ से और वो टेबल पे आके बैठा। नेल्सन मंडेला ने उन सबके लिए खाना मंगवाया, उनके लिए भी खाना मंगवाया और सब लोग खाना खाने लगे। आप बिलीव करें, वो आदमी जिसको नेल्सन मंडेला ने अपनी टेबल पे बुलाया था उसके हाथ कांप रहे थे, उस पसीने से तरबतर हो रहा था, बार बार चम्मच छूट जा रहा था उसका। बड़ा परेशान की स्थिति में उसने खाना खाया और किसी तरीके से अपना खाना फिनिश करके वहां से उठा और चुपचाप उस रेस्टोरेंट को छोड़ के निकल गया। नेल्सन मंडेला के जो दोस्त थे उनसे पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, आपने किस आदमी को बुलाया था? वो बड़ा कांप रहा था, मुझे लग रहा है कि वो कोई बीमार था, उसको कोई बुखार उखार या कुछ ऐसी स्थिति रही होगी कि उससे ढंग से चम्मच भी नहीं पकड़ा जा रहा था, पसीने भी आ रहे थे उसको। तो नेल्सन मंडेला जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं वो बीमार नहीं था, वो घबराया हुआ था। कह रहे क्या मतलब? कह रहे जिस जेल के अंदर मैं 27 साल गुजार के आया ये वहां का थानेदार था, जेलर था, ये मुझे बहुत मारता था, ये मेरे ऊपर थूकता था, क्योंकि जिस टाइम मैं कोयले की खदान में काम करता था और मैं थक के जरा सा बैठ जाता था, ये मेरे पास बैंतों की बरसात कर देता था, मुझे गालियां देता था, मेरा खाना गिरा देता था, जो इससे हो सकता था वो मेरे साथ करता था ये। तो कह रहे कि यार फिर इस आदमी को आपने अपने टेबल पे क्यों खाने के लिए बुलाया? इसको तो आपको मतलब इसको तो बताना चाहिए था कि तू है कौन भाई। कह रहे नहीं, उसमें और मेरे में फिर फर्क क्या रह जाता? अगर वो वैसा है तो वो उसका नेचर है, मेरा नेचर नहीं है। मेरे को संस्कार जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप से जो मुझे मिले, मेरे समाज से जो मिले, वो ऐसे नहीं है। मैं बदले की भावना नहीं रखता, मैं हमेशा प्यार बांटता आया हूँ और हमेशा बुराई के लिए मैं लड़ता आया हूँ। तो इसीलिए मैंने आंदोलन किया और 27 साल में जेल में रहा। ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसने मेरे साथ जिस तरीके से बिहेव किया वो मेरे साथ बैठ नहीं पाया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से ये समझ में आता है मेरे कि हमें अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे टाइम आता है हमारे सामने जब हमें बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब हम ना तो लगता है कि इसको ना जवाब देना चाहिए बंदे का, मतलब इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसे कैसे कह दिया, या ये ऐसी हरकत कैसे कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उसके स्तर पर ना गिरें, वो जैसा है उसको उसकी हालत पे छोड़ दें। हम अपना नेचर ना चेंज करें, हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा सीखना है, हम अच्छा लीडर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब? हमें अपना नेचर बहुत काम एंड कूल रखना पड़ेगा, बहुत शांत स्वभाव का रखना पड़ेगा। शांत स्वभाव का मतलब है, मैंने आपको कई बार समझाया और ये मैंने पहले ही बोला था कि मुंह में शक्कर और सर में बर्फ और पैर में चक्कर, वही सबसे बढ़िया नेटवर्क है। तो साहब मीठी जुबान रखना, दिमाग का ठंडा रखना और पैर में चक्कर का मतलब लोगों से मिलते जुलते रहना।
लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कभी गर्म मत करना।